कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे न्यूटन के द्वितीय गति नियम का कथन, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या था, सब ध्यान से सुने यहां कि फोर्स जो होता है क्या है, इज इक्वल टू होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हम आपको कल बताएं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। लिखवाए नहीं साहब, संवेग में परिवर्तन की दर को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इज डिफाइंड एज फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। वही लिखे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल। सही कि नहीं? संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल। हाँ, हम थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ाने वक्त हम थोड़ा सा आपको रिवीजन भी करवाएंगे। क्या आप पहले पढ़ चुके हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी? क्या पहले पढ़ते थे कि एवरेज वेलोसिटी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी? क्या दूसरी ढंग से पढ़ रहे हैं कि एवरेज फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी? हाँ, हम बस कंपेयर कर रहे हैं कि पुराना चीज तुमको याद भी रह जाए और थोड़ा सा लगे कि जो पहले पढ़ाया हुआ वैसे ही चल रहा है सब कुछ। एवरेज एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एवरेज फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। Rate of change of velocity is defined as acceleration. Rate of change of displacement is defined as velocity. Rate of change of momentum is defined as। तो किसी भी बॉडी के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? बल, फोर्स। मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसकी दर क्या है? दर का मतलब पर सेकेंड कितना मोमेंटम बदल रहा है। पर सेकेंड कोई गाड़ी का स्पीड कितना बढ़ रहा है वही एक्सीलरेशन है। पर सेकेंड कोई गाड़ी कितना दूर भाग रहा है वही उसका वेलोसिटी है। पर सेकेंड किसी गाड़ी का मोमेंटम कितना बढ़ रहा है या घट रहा है वही उसका फोर्स नहीं है, उस पर लगने वाला फोर्स है। इसी पर डिस्कस किए थे कि नहीं? इस पर बहुत सुबह के नहीं कि उसका है कि उसके द्वारा है, इस पर कल बात किए ना। आप किसी बॉडी पर बल लगाकर आप उस बॉडी का क्या चेंज करते हैं? मोमेंटम। अब कह रहे थे ना कल, किसी बॉडी पर बल लगाकर आप क्या चेंज करते हैं उसका? तो एक सेकेंड में आपने उसका मोमेंटम जितना चेंज किया है वह है आपके द्वारा लगाया गया बल। मान लें कि आप किसी बॉल पर, अभी कराएंगे जस्ट फॉर्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा आपको कि किसी बॉल पर हम बल लगाएंगे और बल का मोमेंटम चेंज करेंगे बल लगा करके। तो निकालना रहेगा आपने कितना बल लगाया। बोला आप अगर हमने कितना बल लगाया, अगर हमसे पूछा जाए तो देखो भाई कि हमने जिस वस्तु पर बल लगाया उसका मोमेंटम एक सेकेंड में कितना चेंज हुआ। यदि किसी वस्तु का मोमेंटम एक सेकेंड में 15 चेंज हो रहा है मतलब हमने 15 न्यूटन बल लगाया है कि नहीं? और हमारा 15 न्यूटन बल लगाने की दिशा किधर है, डायरेक्शन किधर है? जिधर उस वस्तु का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है, जिस पर हमने बल लगा करके मोमेंटम को चेंज किया है उसका चेंज इन मोमेंटम का जिधर डायरेक्शन है उधर ही हमने बल। हाँ, सही कि नहीं? इसका मतलब किसी वस्तु का जो मोमेंटम चेंज होने का दर है, मतलब पर सेकेंड जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, यह बताता है कि उस वस्तु पर उतना बल लगाया गया है, ये ना कि उस वस्तु के द्वारा बल लगाया गया है, उस वस्तु पर बल लगाया गया है तब उसका मोमेंटम बदला। बोले किधर बल लगाया गया? बोले कि जो मोमेंटम जिसका चेंज हुआ है उसका चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन निकाल लो। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन निकालो, समझो कि हमने उधर ही बल लगाया है। ये तो हुआ लैंग्वेज, हम अभी उसको न्यूमेरिकली लिख रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? याद करना। क्या पढ़ते थे कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर डीवी बाई डी। तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर डीएस बाई डी पढ़ते थे? नहीं? बोलिए क्या पढ़ना चाहिए आज? इंस्टेंटेनियस फोर्स बराबर बोलिए डीपी बाई। हाँ, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलना। डीपी बाई सेम फॉर्मूला चल रहा है एकदम। क्या इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे? डीवी बराबर। क्या इसमें हम लोग लिखते थे कि डीएस बराबर वी डी टी? अरे बोलिए कि नहीं? और जब जब यहाँ डी होता है तब तक वहां इंटी। हाँ, डी को हटाने का सबसे अच्छा विधि इंटी। हाँ, क्योंकि डिफरेंस का उल्टा होता है इंटी। जिस तरह से हम लोग रूट को माने वर्गमूल को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं
उसी तरह से डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन। क्या हम इसके बारे में आपको बताते थे कि इसका मतलब होता है जी चेंज इन वेलोसिटी, मैंने फाइनल वेलोसिटी माइनस, हाँ सही मायने में ये है लिखा ली। ये डीवी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। ये क्या है? चेंज इन डिस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस, हाँ ऐसे फाइनल पोजीशन माइनस बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए वेक्टर में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है ये बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और एक लास्ट में लिखते थे ऐसे कि एवरेज एक्सीलरेशन बराबर ए डी टी का इन टी और बाई डी टी का इन टी। और इसमें लास्ट में हम लोग लिखते थे कि एवरेज वैल्यू वी डी टी का इन टी और बाई डी टी का इन टी। चारे बन रहा है क्या? उसी तरह से आज हम भी फिर लिख सकते हैं कि dp बराबर एफ डी टी। अरे बोलो dp बराबर दोनों तरफ। क्या इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम? क्या इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम? सही है कि नहीं? और एक लास्ट फार्मूला कि एवरेज फोर्स बराबर एफ डी टी का इन टी और बाई डी टी का इन टी। सही कि नहीं? और एफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? चेंज इन मोमेंटम, और डी टी का इंटीग्रेशन चेंज इन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन बराबर एवरेज फोर्स। फोर्स एवरेज फोर्स। समझ आया कि नहीं? जैसे जैसे पहले चार को वैसे वैसे अभी भी चार। किधर भाई बात? ध्यान सुनो। और थोड़ा और तोड़ देते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं भैया कि फाइनल मोमेंटम माइनस अब आई डेल्टा। फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हैं कि मास गुने फाइनल वैल्यू, मास गुने इनिशियल वैल्यू बटा डेल्टा। क्या लिख सकते हैं कि मास गुने फाइनल वेलोसिटी माइनस बटा डेल्टा। क्या लिख सकते हैं कि मास गुने डेल्टा वी बाई, क्या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को लिख सकते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन। सही कि नहीं? फोर्स बराबर मास इनटू एसी, एवरेज एक्सीलरेशन तो एवरेज फोर्स। सही है? एफ बराबर डीपी बटा, क्या इसको लिख सकते हैं कि डी एम वी बाई डी टी? अरे बोलो डी एम वी बाई वेलोसिटी वेक्टर है क्या स्केलर? हाँ इसे पता है कि नहीं? फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा यहां से दो चीज समझना है। अगर हम मास को बाहर कर दें और सिर्फ लिखें कि डीवी बटा, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि लगता है इस कहानी में मास कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाहर वही आता है जो कांस्टेंट हो। डिफरेंशिएशन के बाहर वही आता है जो, तो मास का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि मास बाहर निकाल रहे हैं? इसका मतलब मास क्या है? हाँ वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है। मोमेंटम बदलने का दो तरीका होता है जी। मोमेंटम दो चीज पर डिपेंड करते हैं, मास पर और वेलो। तो सिर्फ मोमेंटम वेलोसिटी बदल के नहीं बदला जाता, कभी कभी मास बदल के भी मोमेंटम बदल जाता है। कभी कभी मास बदल के भी मोमेंटम बदला जा सकता है, खाली वेलोसिटी बदल के मोमेंटम बदला नहीं जा सकता। हम इस कहानी में मास बदल रहे हैं कि वेलोसिटी मास को स्थिर रखे हैं और समझो वेलोसिटी कभी ज्यादा होगा कभी, तो हम लोग समझें कि मोमेंटम बदल रहा है, मतलब कोई फोर्स लगा रहा है। सही कि नहीं? और कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाता है और मास से क्या होगा? बदलेगा। तो मास अंदर रहेगा और वेलोसिटी, हाँ कभी ऐसा होगा। हम हर एक पर कराएंगे क्वेश्चन, आपको हर एक फार्मूला पर एक सवाल कराएंगे। उसका एग्जांपल आप देखिएगा जिसमें मास बदलेगा और वेलोसिटी क्या रहेगा? स्थिर। मास बदलने से मोमेंटम बदलेगा, कैसे बदले? बदल तो रहा है ना। हमारा काम इतनी करना है कि फाइनल मोमेंटम माइनस अब बटा मोमेंटम बदलने में लगा बराबर फोर्स। बल्कि मोमेंटम कैसे बदले? मास से बदले चाहे वेलोसिटी से बदले। तो एक फार्मूला इसको तो आप समझते होंगे, मास इनटू ऐसे, हाँ डी बाई डी टी बराबर है। अरे बोल लेकिन फोर्स का एक फार्मूला ये भी है, वी डी एम बाई डी टी। फोर्स का एक फॉर्मूला भी है, वी डी एम बाई
ये तब लगाना है जब मोमेंटम किस लिए बदले, मास बदलने से। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब मोमेंटम कब बदले, मास बदलने से मोमेंटम बदले। और तब लगाना है जब वेलोसिटी बदलने से मोमेंटम बदले। हमारा काम बस इतना ही है कि फाइनल मोमेंटम माइनस बटा चेंज इन टाइम, चेंज इन, कहानी खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, लेकिन इसमें लग रहा है कि हमको बार बार निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन, तब ना जाके निकलेगा फोर्स। एक्सीलरेशन निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप जानते हैं। हमें रिवीजन वाले पार्ट में ही बता रहे हैं, आपको ये सब बात पढ़ाया जा चुका है। अभी मेन पढ़ाई मेरा ही है, ये तो रिवीजन है। एक्सीलरेशन निकालने का आपके पास बहुत सारा तरीका है, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? जो भी है। लेकिन आप जब मोशन पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि एक्सीलरेशन मोशन 3 तरह के हैं, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन वेरिएबल, नहीं? और इससे फॉर्मूला तब लगाना है जब एक्सीलरेशन क्या हो, वेरिएबल, और यदि एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो आपको याद है v बराबर u प्लस एटी, s बराबर एटी प्लस हाफ एटी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v बटे, हाँ हमें खूब याद करवाते हैं, टीमा सेकेंड में तय की गई बराबर u प्लस a इंटू टी माइनस हाफ। इस फॉर्मूला तब लगाया जाता था जब एक्सीलरेशन, हाँ वक्त आने पर इन फॉर्मूला का उपयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालने के लिए? त्वरण निकालने के लिए। जब त्वरण क्या रहेगा तब लगाया जाता है इसे, सही के लिए। इसे फॉर्मूला ऐसा हम लोग समझो कि मोशन चैप्टर रिवीजन हो गया कि नहीं? एक रिवीजन हुआ मोशन का। और सुन लो मोटा मोटा, क्या तुम्हें पढ़ता था कि वेलोसिटी और समय के बीच के ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप किसने पढ़ाई? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल, चेंज इन वेलो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, चेंज इन वेलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, चेंज इन मोमेंटम, सही है? अच्छा, अगर हम लिखें यहाँ प्लस dv बाई, तो हम समझते थे कि समय के साथ वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। अगर यहाँ लिखे माइनस dv बाई, समय के साथ वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव है। अगर समय के साथ s बढ़ रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है, समय के साथ s घट रहा है वेलोसिटी, समय के साथ मोमेंटम बढ़ रहा है फोर्स, समय के साथ मोमेंटम घट रहा है फोर्स। एक बात पढ़िए, सब बराबर रखे, समझ आया कि नहीं? फॉर्मूला को थोड़ा लिख लो, रिवीजन वाला भी लिख लेना, तो हम जब पढ़े पीछे पलटे जाएगा, कम से कम यहाँ पढ़ेगा तो सब दिखेगा एक बार, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। सब यहाँ क्वेश्चन दिखेगा सब, एग्जाम्पल ध्यान से सुनेगा सब। मान लीजिए कि m मास का एक बॉल है, क्या m मास का एक, जिसको v मीटर पर सेकेंड से गति दिया गया। अब m मास का बॉल जा करके एक दीवार से टकराएगा, किसे टकराएगा? ऐसा लिखा हुआ है कि बॉल टकराने के बाद रुक जाता है, आफ्टर कोलिजन बॉल स्टॉप। समझ आया कि नहीं? बॉल जाके दीवार से टकराया और क्या हो गया? रुक गया। m मास का बॉल जो v वेलोसिटी से आ रहा है, कितना से आ रहा है? दीवार से टकराने के बाद क्या हो गया है? रुक गया है, पहला बात। दूसरा बात कि जितना देर दीवार से बॉल का संपर्क हुआ वह समय कितना है? डेल्टा टी। 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, बहुत हो गए, समझा कि नहीं? m मास का बॉल जा रहा है कितना स्पीड से? हाँ, v से जा रहा है, v से जा रहा है, v से जा रहा है, और दीवार में जाके टकराया कितना से? v से। जब v मीटर पर सेकेंड से जा रहे तो टकराएगा भी कितना से? टकराने के जस्ट पहले बॉल का स्पीड कितना है? v। टकराने के जस्ट बाद 0। टकराने के जस्ट बाद 0। समझ आया कि नहीं? टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद, ये v से 0 होने में कितना देर लगा? डेल्टा सब लिखल है,
समझ आया कि नहीं? हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाने जाएंगे, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बस सीखिए खाली आप। तो बताइए कि बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या है? बॉल का बराबर मास इनटू वेलोसिटी, किधर की ओर? आई कैप। तो यार आई कि नहीं? बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम भी आई कैप, एम भी आई कैप। आप बताइए जी कि बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या है? बोलो। जीरो। टकराने के बाद क्या हो गया? रुक गया, तो मोमेंटम जीरो। मास इंटू जीरो बराबर जीरो। पहले मास इंटू वेलो बराबर एम भी। अब हम निकालने जा रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस। आप समझते होंगे कि जीरो में कौन घटेगा? जीरो में घटेगा एम भी आई कैप, एम भी। टेनिया तो जा छिड़ पिछड़ा रहा नहीं है। माइनस एम भी आई कैप मतलब एम भी माइनस आई कैप। हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन किसका? किसका? ठीक। चेंज इन मोमेंटम जब बॉल का पता चल जाए तो देखना है कितना मोमेंटम चेंज होने में कितना देर लगा था। अरे बोल, कितना समय लगा था? इसका मतलब फोर्स ऑन बॉल, ऐसे लिख दियो, फोर्स बॉल पर। एकदम साफ साफ लिख दियो। ये क्या निकलने जा रहा है? फोर्स बॉल पर कितना लगा, बॉल के द्वारा कितना लगा, इन्हें निकाल रहे हैं हम। बॉल पर कितना लगा, अगर ये आपको बल निकालना है तो बॉल का चेंज इन लिखिए और बटा जितना देरी में चेंज हुआ उससे भागा, ये हो गया बल। किसके द्वारा लगाया गया? दीवार द्वारा। किस पर? बॉल पर लगा है बल की बॉल के द्वारा। हाँ, ऐसे बॉल पर भी उतने लगेगा और द्वारा भी। सब खेला डायरेक्शन का है। माइनस आई न होले, माइनस आई इधर न होले, एक मतलब बॉल पर दीवार ने इधर लगाया होगा, बॉल इधर से आया होगा, दीवार इधर से बल लगाया हो गया होगा मोमेंटम जीरो। है कि नहीं? बाह्य बल। जब तक किसी वस्तु पर बाहर से बल न लगाया जाए तब तक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन, अपना स्टेट नहीं बदलता। आ रहा था एम बी आई से हो गया जीरो। ये काम किसका है किया हुआ? दीवार का। दीवार ने बल लगाया बाहर से बॉल पर। बॉल तो बॉल पर लगने वाला बल का परिमाण हुआ आई बॉल पर लगने वाले बल की। तो बताओ कि दीवार पर कितना लगा? एकदम सेम टू सेम, एम भी बटा डेल्टा बस प्लस आई कैप प्लस। यह न्यूटन का तीसरा गति नियम हुआ। अभी हम बताने दें, एक दो दिन के बाद वहां पहुंचेंगे, कल के बाद न्यूटन के तीसरे गति नियम पर पहुंचेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्या न्यूटन का तीसरा गति नियम लिखवाया जाएगा। अभी दिमाग मत लगाओ उतना, थोड़ा बहुत पता है ना बात कि बॉल जितना दीवार पर, दीवार उतना ही। तो बॉल पर लगा माइनस आई देने तो दीवार पर लगेगा। हाँ, बाद में लिखवाएंगे कि क्रिया के बराबर प्रति होती है, दोनों का परिमाण समान होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन फिर अलग अलग अपोजिट होता है। डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। समझ आया कि नहीं? सवाल ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम कि एम मास का बॉल जा रहा था कितना से? v मीटर पर सेकेंड से, और इस दीवार में जाकर टकराया, और टकराने के बाद ऐसा लिखा हुआ है कि आफ्टर कोलिजन, आफ्टर मैंने टक्कर के बाद, टक्कर के बॉल रिबाउंड्स। रिबाउंड समझाएंगे? कैरम बोर्ड खेला जीवन में रिबाउंड्स कि माही टकरा करके फिर हाँ रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड, विथ हाँ बॉल गया और टकरा करके कितना से? सेम स्पीड से। है कि नहीं? बस हमें नहीं पता है भैया जी कि टकराने के पहले बॉल का स्पीड कितना था और टकराने के बाद भी कितना है भी। है कि नहीं? हाँ, ये सब दिमाग नहीं लगाना है कि बॉल गया फिर गया, हमने टकरी थी की। है कि नहीं?
उसके बाद क्या होगा ना उसे कोई लेना देना नहीं है। टकराने के पहले भी स्पीड भी है, टकराने के बाद भी स्पीड, लेकिन डायरेक्शन तो पलट गया है। You don't। और ये बताते कि कांटेक्ट टाइम डेल्टा टी, कांटेक्ट टाइम कितना है डेल्टा टी, मतलब कि डेल्टा टी समय में क्या हुआ, ही दीवार के संपर्क में रहा, दीवार के, हाँ मैंने भी था इनने और फिर भी हो गया इनने, कितना देरी में डेल्टा टी सेकेंड में। तो चलिए प्रभु, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बोलिए, बोला बोला एम ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बोलिए एम भी माइनस, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बोलिए एम भी माइनस आई कैप में घटेगा एम भी आई कैप, सही है जी। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि 2m भी माइनस आई कैप, 2m भी, तो बताओ कि बॉल पर कितना बल लगा, बॉल पर कितना बल लगा, बराबर बॉल के संवेग में परी, मैंने बॉल के मोमेंटम जितना बदलाव हुआ है अब बटा डेल्टा, इतना बल किस पर लगा, किधर की ओर, सही कि नहीं। तो बताओ कि दीवार पर कितना लगा, कितना लगेगा 2m भी प्लस आई कैप बटा डेल्टा टी, सही है। हम पहले बॉल का इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, फिर बॉल का फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, फिर बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, फिर चेंज इन मोमेंटम में समय से तो आता है बॉल पर लगने वाला बल, बॉल, और उसमें डायरेक्शन को अगर थोड़ा पलट दें तो दीवार पर लगने वाला बल, सही है। सवाल थोड़ा सा और अच्छा कर रहे हैं, इस बार बॉल की जगह बुलेट फायर किया जा रहा है, इस बार बॉल की जगह बुलेट फायर किया जा रहा है, जिसका मास कितना है m और वेलोसिटी है v। इस बार बॉल की जगह क्या फायर किया जा रहा है, बुलेट, और ये भी क्या हो गया हमारा दीवार, स्टील के हवे, कौन सी का दीवार, स्टील का दीवार, दीवार मतलब दीवार नहीं, दीवार का मतलब सीट है कि नहीं, स्टील का कोई प्लेट फिक्स कर दिया गया है, उस पर फायरिंग किया जा रहा है। फायरिंग कैसे किया जा रहा है, बोले n बुलेट पर सेकेंड, एक सेकेंड में क्या बुलेट, n बुलेट फायर किया जा रहा है, एक सेकेंड में n बुलेट फायर किया जा रहा है, एक सेकेंड में क्या बुलेट, n बुलेट फायर किया जा रहा है, सही है। और इस सब बात लिख देते हैं कि बुलेट रिबाउंड्स, बुलेट रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड, मान के चलो कि बुलेट जाएगा और सेम स्पीड से टकरा करके लौट जाएगा। सवाल है कि फाइंड फोर्स ऑन वॉल, सवाल क्या है, फाइंड फोर्स ऑन वॉल, कि दीवार पर कितना बल लगेगा, समझना आई, दीवार पर कितना बल लगेगा, कुछ हमें बुझाया कि नहीं। एक सेकंड में क्या बुलेट, n बुलेट, एक सेकंड में क्या बुलेट, बुलेट जाता और लौट के सेम स्पीड से ना, तो बताना कि दीवार पर कितना बल, ध्यान समझना। बल है क्या चीज, बोले बल का मतलब एक सेकेंड में मोमेंटम में होने वाला बदलाव, एक सेकेंड में मोमेंटम जितना बदला वही तो बल है, अरे बोल, एक सेकेंड में मोमेंटम जितना बदलेगा वही क्या है, एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जितना बदलेगा वही वेलो, एक सेकेंड में वेलोसिटी जितना बदलेगा वही ऐसी, तो एक सेकेंड में जितना मोमेंटम बदलेगा वही हमारा, तो एक सेकेंड में बदलने वाला मोमेंटम ही तो फोर्स कहलाएगा। अच्छा, आई क्वेश्चन कहता है कि एक सेकेंड में n बुलेट फायर हुआ, एक सेकेंड में, एक मतलब n बुलेट की में जितना मोमेंटम चेंज हुआ वही हमारा फोर्स है। अरे बोल, एक सेकेंड में जितना मोमेंटम बदलता है वही हमारा फोर्स है, एक सेकेंड में जितना मोमेंटम बदलता है वही हमारा,
और यहाँ 1 सेकंड में क्या बुलेट फायर हुआ, तो 1 सेकंड में कितना बुलेट का मोमेंटम बदला, n बुलेट का मोमेंटम बदला। मतलब कि n बुलेट के मोमेंटम का बदलना ही हमारे लिए फोर्स है, क्योंकि n बुलेट का मोमेंटम कितना देर में बदल रहा है, 1 सेकंड में। नहीं बुझा रहा है बात? 1 सेकंड में जो इतना मोमेंटम में बदलाव हुआ, 1 सेकंड में जितना मोमेंटम में बदलाव, वही हमारा क्या है, फोर्स है। 1 सेकंड में मोमेंटम जितना बदला वही फोर्स है। तो अभी हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में n बुलेट फायर हुआ, मतलब 1 सेकंड में n बुलेट का मोमेंटम बदला। नहीं, 1 सेकंड में n बुलेट गया और आया, गया और हाँ मैंने गया टकरा के वापस आया, कई बुलेट। तो n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स, n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम बराबर, एक बुलेट जब टकरा के लौट के आता था तो कितना मोमेंटम बदलता था, 2mv। नहीं, मैंने कि मोमेंटम का खाली अगर परिमाण देखो तो खाली 2mv, लेकिन यहाँ कई बुलेट फायर हो गया, तो n गुने, तो है कि नहीं, एक बुलेट का मोमेंटम कितना बदलता है, तो n बुलेट का n गुने 2mv। लेकिन आंसर में यहाँ क्या लिखाएगा, क्यों, क्योंकि पूछ रहा है फोर्स ऑन वॉल, फोर्स ऑन वॉल। अरे बोल, फोर्स ऑन, तो किधर लगेगा, इधर ना। हाँ, बुलेट पर भी इतने बल लगेगा, लेकिन माइनस आई, कितना, माइनस आई। समझ रहा मेरा बात की नहीं? या तो अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर हम बनाते हैं आपको। ये ना फॉर्मूला हो, देख डेल्टा टी का मान क्या रख दो, समझो 1, लिख ले कि 1 सेकेंड में, है कि नहीं, 1 सेकेंड में इतना कम हो गई ना। डेल्टा टी सेकेंड में यहाँ कहीं खाली एक बॉल जा ले, अब बस आ जा ले, नहीं एक बॉल के टकराने और ऐसे आने में कितना समय लगेगा, डेल्टा टी, क्या लिखे, डेल्टा टी। यहाँ समय कितना दे लो, तो समय लिखा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में होने वाला चेंज इन, तो यहाँ तो चूंकि n बुलेट ने फायर हो गए, एक बॉल जाके लौटे तो कितना लिखा लिए, यहाँ क्या हो गए, तो n गुने। ये बात समझ में आया कि नहीं? इससे ज्यादा बेहतर तरीका हम जो बता रहे हैं बार बार वो सीखो कि 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम बदलेगा वही हमारा, और चूंकि 1 सेकेंड में यहाँ का एक बुलेट फायर हुआ, मतलब n बुलेट में जितना मोमेंटम बदला वही हमारा, एक बुलेट कितना बदलता है, 2mv, 10 बुलेट का। अगर बुलेट पर बल पूछता तो माइनस आई लिखते, अब पूछा दीवार पर तो ये सब जानकारी यहां से मिल रहा है कि नहीं, किताब समझ आया कि नहीं? एक लास्ट सवाल और करा दे इसमें, इसी सवाल को फिर से करा रहे हैं। मान लो दीवार की जगह एक प्लेट है, दीवार की जगह क्या है, एक, हाँ m किलोग्राम, m किलो का मेटालिक प्लेट, माने धातु का प्लेट, m किलोग्राम के धातु का प्लेट है, चदरा, लोहा वाला, स्टील वाला, का समझ है कि नहीं? ठीक। और नीचे में कौची है, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, नीचे से फायरिंग किया जा रहा है, इसका मास कितना है, वेलोसिटी भी, समझ बात है? m किलो का प्लेट हवा में है, m किलो का प्लेट कहाँ है, हाँ हम कहानी बता देंगे। समझो कि m किलोग्राम का प्लेट ऐसे लिए और हवा में ऐसे उछाल दिए, हाँ ऐसे हम उछल गया, उसके बाद नीचे से फायरिंग करना एकदम शुरू करा कि 1 सेकेंड में कई बुलेट फायर करने लगातार एकदम करते रहे सीन। मैंने बुलेट फायर करने का हमारा रेट कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड में कई बुलेट फायर करें इस हिसाब से, ताकि प्लेट को गिरे का मौका न मिले। बस में है कि नहीं? 1 सेकेंड में कितना बुलेट फायर किया जाए नीचे से दम, लगातार फायर करते रहो दम, तो कितना स्पीड होना चाहिए हमारा फायर करने का, 1 सेकेंड में कई बुलेट फायर करते रहे लगातार, ताकि प्लेट को गिरने का मौका। सवाल यह है, फायर तो हो ही रहा है, दिख रहा है आपको, कि फाइंड नंबर ऑफ बुलेट, फाइंड नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड। क्या निकलवाया जा रहा है हमसे, फाइंड नंबर ऑफ बुलेट फायर
पर सेकेंड, ताकि m किलोग्राम का प्लेट रेस्ट में रहे। m किलोग्राम का प्लेट रेस्ट में रहे। सवाल कुछ आया कि नहीं? आधा हिंदी आधा, ताकि हिंदी ये नहीं बोला कि इंग्लिश लिखा, नहीं सुना ये नहीं बोला कि हिंदी लिखा। फाइंड नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, मैंने एक सेकेंड में कितना बुलेट फायर किया ताकि m किलोग्राम का प्लेट, m किलोग्राम का क्या रहे, हवा में रेस्ट में रहे, है हवा में ना। हाँ, इतना फायरिंग पर सेकेंड करना है कि बुलेट को गिरने का मौका देना नहीं है। ये बात मानते हुए कि बुलेट जब जाकर टकराता है तो रिबाउंड्स होता है, कहता रहे ना, बुलेट जाकर टकराता क्या आता है, कितना स्पीड से, सेम स्पीड से। हाँ लिख देते हैं, इफ बुलेट रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड, ए बुलेट रिबाउंड्स विथ, अगर बुलेट टकरा करके सेम स्पीड से फिर लौटता है कि नहीं, भी से गया और टकरा के भी से, हाँ मारेगा एकदम चन चन आवाज करवे करेगा भाई, धातु का प्लेट है, गया टकरा करके फिर लौटेगा एकदम, भी से गया और भी से। हाँ, हम ये सब बात नहीं बताते समय ध्यान मत देना, इतने ध्यान दो कि टकराने के पहले भी चाल कितना था, टकराने के बाद भी, अगर बाद क्या हो से लेना देना नहीं है। तो आंसर देखिए डायरेक्ट एकदम। क्या यही सवाल है ना ये? अरे दीवार ऐसे हला, फायर ऐसे और ले ला, समझो कि ऐसे, सही कि नहीं? तो अगर एक सेकेंड में n बुलेट फायर हो, एक सेकेंड में क्या बुलेट, मान लो कि n बुलेट पर सेकेंड, माना n बुलेट, हाँ हम मान लिए कि एक सेकेंड में क्या बुलेट फायर होता है। अब बताओ, जब एक सेकेंड में n बुलेट फायर होता है तो कितना बली जाकर दीवार पर लगाता है, n इंटू, अरे बोलो है कि नहीं लिखल, जब कोई एक सेकेंड में n बुलेट फायर किया जाता है दीवार पर, और बुलेट जाकर टकरा क्या होता है, वापस लौटता है, सही कि नहीं? तो कितना बल लगता है, लगता है ना भाई, तो बतीले होते ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे पहले दीवार ऐसे वाले बुलेट ऐसे फायर होले, अब ऐसे हो गए, आओ यहाँ भी एक सेकंड में n बुलेट, यहाँ भी एक सेकंड में, तो यहाँ बल लगा ले n गुने 2mv, यहाँ बल लगता है n गुने, और n गुने 2mv को वस्तु का वजन के बराबर होना तने बर्दाश्त करता है। जितना m किलोग्राम के वस्तु के वजन है, वजन बराबर वेट, वेट मैंने भार mg, नहीं 5 किलो का 5g 50 न्यूटन, 6 किलो का 6g 60 न्यूटन, 8 किलो का 8g 80 न्यूटन, हमारे ना बल, भार समझता ना, भार वेट, तो m किलोग्राम का भार कितना होगा, mg मैंने m ग्राम, m गुने 9.8, g का मान 9 या 10 वाला बात है। इसका मतलब जितना बल ही लगा रहा है प्लेट पर, वो बल का मान प्लेट के वजन के बराबर होना चाहिए, तब प्लेट गिरेगा, अगर वजन से कम है तो फिर गिरेगा, सही कि नहीं? आप यहां से किसका मान निकाल सकते हैं, इन्होंने पूछ रहे हैं। ये चारों सवाल समझ में आया कि नहीं? लिखो पहले।